सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 19.2 सॉल्व कर रहे थे और 36 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम 37 क्वेश्चन क्या है। एंड बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करें और येस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। 37th है कॉट इनवर्स साइन 2x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स साइन 2x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x ये हमें गिवन है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है, अब मैं अलग से फॉर्मूला नहीं लिखता, उसी स्टेप पर लिख दूंगा, ठीक है। साइन 2x हमें पता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है। 2x है तो 2x बाई 2 करेंगे तो x आएगा। एक साइन से साइन डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रल कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स और कॉट है तो सिर्फ x होगा डी एक्स। ये जो मैंने किया ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सिंपल, आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन तब तक सॉल्व भी हम लोग कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि x ही आना था यहाँ, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं गिवन थी। और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आई होप कि ये क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 था साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो हमें पता ही है। आई इक्वल टू, आई मतलब फॉर इंटीग्रेशन, आई कुछ और नहीं है, आई इज जस्ट फॉर इंटीग्रेशन डी एक्स ऑन सॉल्विंग। तो हमें पता है कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है ये भी एक फॉर्मूला ही है साइन 2x का, और ये क्या है, यही जो यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब सिंपली हम इसकी जगह साइन 2x सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो फिर से ये इन्वर्स और ये साइन 2x है, यानी एंगल ही हमेशा बाहर आता है। तो इंटीग्रल में 2x dx, 2 कांस्टेंट है x dx, जिसका इंटीग्रल हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ 39th क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे हैं, मतलब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे, जैसे 40th में केवल एक्सपेंशन करना और कुछ नहीं, और 41st में भी सिंपल, जैसे मैं 39 बता रहा हूँ वैसे आपको 40 करना है। 39 में तो फिर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कुछ मैनिपुलेशन से। 41 में तो आपको सिंपली बाइफर्केशन करना है, हर एक टर्म के साथ नीचे 2x स्क्वायर, या तो आप चाहें तो 2 जो है डिनोमिनेटर में 2 है उसको आप बाहर दे दें, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आप हर एक टर्म के साथ डिनोमिनेटर में लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो पहले 39 देखते हैं। तो 39 क्वेश्चन है हमारा, आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। नाउ सोल्यूशन की हम बात करें तो एक्स क्यूब प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटीग्रल और dx। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म सेम है, इसलिए कैंसिल हो गए। यहाँ हमारा रिमेनिंग x प्लस 2 एक्स माइनस 1 डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में हमें पता है कि हम सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट होता है। ये कांस्टेंट था इसलिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, ये डी एक्स का सिर्फ एक्स। मैनी ऑफ द टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि ये समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा है 40th।
40th है इंटीग्रल ऑफ a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो इसमें करना क्या है, सिंपली आपको होल स्क्वायर ओपन करना है और उसके बाद जो जो जैसे जैसे हमारे फॉर्मूले मतलब जिन फॉर्मूलाज के एग्जैक्ट इंटीग्रेशन है या इंटीग्रेशन या ये आप कह लें कि जिन टर्म्स का इंटीग्रेशन हमें पता है उन टर्म्स में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपली i इक्वल टू करते हैं, तो पहले तो होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स b स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2ab tan x इंटू कॉट एक्स होता है 1। अब हमें ये चीज़ पता है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का है, तो tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट है, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स होता है cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2ab होल dx। अब मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ब्रैकेट ओपन करके सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया dx। अब a स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx रहेगा माइनस a स्क्वायर और यहाँ पर dx रहेगा प्लस b स्क्वायर और ये आपका हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस बी स्क्वायर dx प्लस 2ab dx। अब आप चाहें तो ये वाला टर्म, ये टर्म और ये कांस्टेंट है तो सिंपली dx एक साथ ले लें। बाकी आपको पता ही है a स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x प्लस b स्क्वायर है, cos x स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस cot x और ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab x के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा 41st में आपको बाइफर्केशन करना है 2x स्क्वायर का हर एक न्यूमरेटर के टर्म के साथ फिर आपका आंसर आ जाएगा। 42nd बहुत सिंपल है, ऊपर नीचे आपको 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। 43rd 1 माइनस कॉस एक्स की प्रॉपर्टी जो कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की प्रॉपर्टी जो कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, तो आपका tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बनेगा जिसको आप सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 में चेंज करेंगे। अच्छा, तो इसमें एक्स बाय 2 आएगा, तो ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ 45th ताकि कोई डाउट ना हो किसी तरीके का। 43rd है ये, 43rd देखते हैं अब हम। गिवन है i इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। आई होप कि ये क्लियर है इतना, क्योंकि ये तो गिवन ही है तो ऑब्वियसली क्लियर होगा। अब i 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये आपका हो गया tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब tan स्क्वायर का हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर का हमें पता है कि होता है। बाइफर्केशन या ये कह लें कि सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन अगर हम लेंगे तो अब यहाँ ये डाउट आ सकता है कि x बाय 2 को कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे उसका। तो जब कभी भी आपका इस फॉर्म में बने कि यहाँ पर x हो, या सिंपली मैं वैसे चलिए बता देता हूँ कि जब कभी भी x हो, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सेक हो या सेक स्क्वायर हो, कोई भी टर्म हो, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ x की पावर 1 है, यहाँ पे जैसे x की पावर 1, तो उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट में कांस्टेंट है, उसका जो भी कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1/2 है भाई, x बाय 2 को आप 1/2 इंटू एक्स ही तो लिखेंगे, तो 1/2 है। तो आपको करना क्या है, जो भी उसका कोएफिशिएंट हो उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो यानी कि सेक स्क्वायर का आ गया tan x बाय 2 और 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, माइनस ये आपका हो गया x। बस जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना है उस इंटीग्रेशन को, और प्लस c भी आएगा। वहाँ देखिए बाकियों में हमने c नहीं लिखा है, यहाँ पर भी प्लस c आएगा, पीछे वाले क्वेश्चंस में लिखा है। ठीक,
तो ये सिंपली रूल है। और अगर आपको समझना है ऐसा क्यों हुआ, तो हम क्या करते हैं, x/2 को कोई भी एक वेरिएबल मान लें, कैपिटल Y मान लेते हैं, x हमारा 2y हो गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy विद रिस्पेक्ट टू y जो कि 1 हो गया, और dx को dy को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया, तो dx हमारा 2dy हो गया, और x/2 की प्लेस पर y रखा है हमने, तो i अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा sec² y और dy, और ये जो 2 है, 2 अगर हम बाहर लेंगे तो i इक्वल टू sec² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan y 2, और बाकी ये माइनस dx था, तो ये तो हमें पता ही था। तो अभी चलिए अच्छा माइनस नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक स्टेप फिर आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा इंटीग्रेशन x में किया है। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, कि मतलब हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा y आया, लेकिन वेरिएबल चेंज करके हम इसे 2 tan x लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अभी आप सिंपली इस वाले मेथड से ही समझें, तो इतना आप कर लेंगे तो ये 2 tan x आ गया। यहाँ पर भी आपका 2 tan x आ रहा था, कहाँ, ये 2 tan x/2 आ रहा था। तो y था भी आपका, y आपका क्या था, x/2, x/2 आप जब रखेंगे तो ये वापस आ गया। और इनफैक्ट यहाँ देखिए आपकी वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगी भी नहीं, आपने सिंपली tan y किया, y की प्लेस पर x/2 रख दिया, x/2 आ गया। अगर इन केस वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी कहाँ लगती है बता देता हूँ मैं। सपोज़ अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया जहाँ आपका चेंज होने के बाद y ही आया, और आप उसे x में चेंज करते हैं, लेकिन वहाँ x कुछ और दिया था, कि मतलब हमें x से रिप्लेस नहीं करना, हमें इन टर्म्स ऑफ सपोज tan x ही चाहिए, तो हम y को x से रिप्लेस कर देते। ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम डेफिनेटली बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ तो सिंपली आपको y x/2 गिवन था, तो आपने x/2 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जो ये था वही है। और यहाँ पर प्लस सी मैंने बता ही रखा है बाकी, तो इसका मतलब ये आंसर है। एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। तो इसके साथ हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए। 44th आपको एज अ होमवर्क करना है, बाकी जो मैंने नहीं बताया वो भी होमवर्क है, जैसे कि आपका 42nd हो गया, 41st हो गया। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कि अभी तक नॉर्मल इंटीग्रेशन था, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ और है, लेकिन करना इंटीग्रेशन ही है। 45th है f-x। तो f-x पहले तो ये बता दूं कि f' लिखा हो तो वो dy/dx, y मतलब कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है, यहाँ पे f-x मतलब fx आपका फंक्शन है, तो जनरली हम fx को y मानते हैं। तो f-x मतलब एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया है, आपको गिवन है f1 यानी x1 रखने पर f में, f' में नहीं, f में, क्योंकि देखिए यहाँ डैश नहीं है, मैं जूम इन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ डैश नहीं है, इस पोजीशन जहाँ मेरा पेन है, डैश यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये डिफ्रेंसिएशन गिवन x - 1/x², और यहाँ तो डैश है नहीं, तो इसका मतलब कि ये f जो फंक्शन है उसमें x को 1 रखने पर हमें ये वैल्यू मिल रही है, f(x) ही फाइंड करना है। तो बताइए f(x) क्या है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, f'(x) जो हमारा x - 1/x², जिसमें f1 हमारा 1/2 है, f(x) हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो f'(x) जो होता है वही आपका d/dx ऑफ f(x). अब ये f' है, तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि f कोई फंक्शन होगा जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है, तो ये दोनों इक्वली हैं। और जनरली हम कहीं कहीं y को f(x) लिख देते हैं, तो वो एक सेकेंडरी मैटर है, अगर कहीं गिवन होगा तो हम उसके हिसाब से कर देंगे, वरना ये चीज़ मेन समझाना था कि f'(x) ही d/dx ऑफ f(x) होता है हमारा। तो यानी कि d/dx f(x) हमें गिवन है x - 1/x²। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ d/dx f(x) जो होता है वही f(x) और एक कांस्टेंट c आ जाता है कुल मिलाकर, ठीक। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट किया d/dx f(x) इंटीग्रेट x - 1/x²। तो ये तो f(x) हो गया। अब यहाँ c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि c हम RHS में लिख देंगे, चाहे LHS में लिखें चाहे RHS में, बात एक ही है।
इसको सेपरेट करेंगे एक्स डी एक्स माइनस 1/x² dx, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू 1/x², इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1 तो 1/x प्लस सी हो गया। तो ये तो हमारा एफ एक्स है, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है और हमें कांस्टेंट नहीं बताना है, मतलब हमें सी के फॉर्म में आंसर नहीं देना है, एफ एक्स बताना है। उसके लिए हमें गिवन है x = 1 पे एफ एक्स या f1 1/2 है, तो 1/2 = x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/1 प्लस सी, तो ये 1/2 + 1 3/2 हो गया। तो c आपका आ जाएगा 1/2 - 3/2 यानी कि -1। ठीक, एफ एक्स आपका हो गया x² 1/x - 1। आई होप कि ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47th आपको एज अ होमवर्क करना है, क्योंकि देखिए कुछ भी ऐसा मतलब एज सच स्पेशल नहीं दिया है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। या चलिए 46 भी आप एज होमवर्क ही कीजिएगा, मैं 48 बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें साइन भी है, ए बी के टर्म्स भी हैं और एक डेरिवेटिव पर भी वैल्यू दे रखी है, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों तो सेम पैटर्न पर ही हैं। एफ डैश गिवन है, एफ एक्स निकालना है। 48 देखते हैं। एफ डैश एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स गिवन है हमें। एफ डैश मतलब कि एफ एक्स फाइंड हमने कर लिया, उसके बाद उसका एक डेरिवेटिव लिया यानी डी एफ बाई डी एक्स, और उसमें x को 0 रखा तो 4 दिया है, और एफ एक्स में x को 0 रखा तो 3 मिल रहा है। एफ ऑफ π/2 हमारा 5 है, तो एफ एक्स निकालना है, यानी f में 0 रखने पर 3 मिल रहा है, π/2 रखने पर 5 मिल रहा है, और उसके डेरिवेटिव में 0 रखने पर 4 मिल रहा है। अब हमें बताना है कि हमारा एफ एक्स क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं, एफ एक्स हमें निकालना। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि एफ डैश एक्स जो होता है वो d/dx ऑफ एफ एक्स ही होता है, तो इसको आपने d/dx एफ एक्स इक्वल्स टू a sin x b cos x रखा, इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेटिंग। तो चलिए मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। और ये विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये एफ एक्स हो गया। a sin x का इंटीग्रल हमें पता है -cos x प्लस b cos x का इंटीग्रल होता है sin x प्लस c, जो कि कांस्टेंट आता ही आता है। ये हमारा एफ एक्स आया। अभी हमें a भी फाइंड करना है, b भी फाइंड करना है, c भी फाइंड करना है। ठीक, आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया। a भी नहीं तो हमें c तो फाइंड करने ही करने, क्योंकि a भी तो गिवन कॉन्स्टेंट्स है, तो उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो गिवन है एफ डैश 0 4 गिवन है हमें, और एफ डैश हमें गिवन है एफ डैश एक्स, तो यानी कि यही वो एफ एक्स का डेरिवेटिव है जिसमें हमें एक्स की जगह 0 रख के एफ डैश 0 4 मिल रहा है। तो हमें पता है एफ डैश एक्स जो होता है वो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स गिवन है। एक्स की प्लेस पर 0 रखा, a इंटू 0 क्योंकि साइन 0 0, b इंटू कॉस 0 1 होता है, और ये हमें कितना गिवन है 4, तो यानी कि b आपका आ गया 4। तो देखिए a और b भी हमें बहुत इजीली मिल रहे हैं, क्योंकि हमें अगर कंडीशंस ना दी होती तो a भी फाइंड नहीं करते हम, कंडीशंस दी हैं तो सीधी सी बात है a भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आ गया एफ एक्स माइनस a कॉस एक्स प्लस, अब b हमें मिल गया 4 साइन एक्स प्लस सी। अब दो कांस्टेंट है और दो गिवन कंडीशन है, x की प्लेस पर 0 रखने पे 3 मिल रहा है, a 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस c अभी रहेगा, तो c माइनस a इक्वल टू 3, एक वैल्यू मिली हमें x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू π/2 रखते हैं तो हमें 5 मिल रहा है, 5 इक्वल टू माइनस a इंटू 0 कॉस π/2 और साइन π/2 1 4 प्लस c। ठीक, तो c प्लस 4 इक्वल टू 5 मीन्स c इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, c हमारा 1 आ गया। अब हम यहाँ देख लेते हैं साइड में, c यहाँ पर 1 पुट करेंगे, a हमारा c माइनस 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स जो आ गया -2 पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस एक्स 4 साइन एक्स प्लस
1, ये हमारा एफ एक्स आ गया। एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा। 49 आप देख सकते हैं, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव एक ही बात है, कुल मिलाकर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, यानी इंटीग्रल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी इसको आप लिखेंगे इंटीग्रल एफ एक्स और इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1/√x dx, ये आपको फाइंड करना है। और रूट एक्स की पावर 1/2 होता है, मैंने कई बार समझा रखा है। तो ये आपको ऐसा होमवर्क करना है। एंड विद दिस हमारी एक्सरसाइज 19.2 खत्म होती है। आगे हम नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि अब तक आपको सब कुछ क्लियर है, और अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप पुराने वीडियोस चेकआउट करें, रिवाइज करें, ताकि एग्ज़ाम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस आप देख सकें अपनी। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें मैक्सिमम, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।